गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। पथिक एजुकेशन पार्ट में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज मैं काफ़ी दिन बाद अपनी वीडियो डाल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो की हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं और कुछ मेरे प्यारे दोस्तों के कमेंट भी आते हैं कि आप लगातार वीडियोस डाला करो। तो कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते हुए मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो आज हम फिर से अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ समय से हिंदी साहित्य के बारे में विशेष हमारा विषय रहा हुआ है, तो आगे हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेचन शर्मा उग्र, यानी कि जो उग्र के उपन्यास हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि उग्र की जो रचनाएं हैं वो साहित्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि उग्र की जो उपन्यास हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और एक अच्छी सी ट्रिक के द्वारा हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो जो बेचन शर्मा उग्र हैं वे छायावाद के एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं और हिंदी साहित्य में बड़ा इनका योगदान रहा है बेचन शर्मा उग्र का। तो उग्र अपने आप में एक सामाजिक उपादानों से लेकर और इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों तक का अपने जो विषय है उसमें एक वर्णन किया है। तो ऐसे ही इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक कवियों में ये महत्वपूर्ण रूप से इनका उल्लेख किया जाता है और परीक्षा में बहुत बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेचन शर्मा उग्र हैं। उग्र ने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, ठीक है, और वो आत्मकथा अपनी खबर नाम से जानी जाती है। अपनी खबर एक उन्होंने अपनी आत्मकथा जिसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन वृत्त का वर्णन किया है। तो बेचन शर्मा उग्र की जो आत्मकथा है वो है अपनी खबर। तो चलिए जो इनके महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनका जो पहला उपन्यास है छायावादी, वह चंद हसीनों के खातून, यानी कि जो पहला उपन्यास है उनका चंद हसीनों के खातून उन्होंने लिखा है और इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 1927 यानी कि 1927 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और यह जो उपन्यास है वह पत्रात्मक विधि में लिखे गए हिंदी का ये पहला उपन्यास है, पत्रात्मक रूप में। ठीक है, पत्र के अनुरूप, यानी पत्र जिस प्रकार से पत्र लिखा जाता है उस टाइप से यह उपन्यास उन्होंने लिखा है। और इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1927 में माना जाता है। ठीक है, तो इनका जो उपन्यास है चंद हसीनों के खातून, ये 1927 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला जो उनका उपन्यास है वह दिल्ली का दलाल, यानी कि दिल्ली का दलाल उन्होंने उपन्यास लिखा है और इसका प्रकाशन हुआ है 1927। यानी कि चंद हसीनों के खातून और दिल्ली का दलाल, ये जो दोनों उपन्यास हैं ये 1927 में लिखे गए हैं। जो तीसरा उनका उपन्यास है वो है बधुआ की बेटी और इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। तो जो इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद हसीनों के खातून, दिल्ली का दलाल और बधुआ की बेटी, ये 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था, बधुआ की बेटी। ठीक है, अगला जो उनका उपन्यास है वो है शराबी। ठीक है, शराबी इन्होंने एक उपन्यास लिखा है और इसमें जो दिल्ली में जो बस्तियां हैं, जो गंदी बस्तियां हैं, उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी विशेष रूप से उनकी चर्चा उन्होंने की है। तो एक उपन्यास जो उनका है शराबी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका जो प्रकाशन हुआ है ये 1930 ईस्वी में या 1930 में हुआ है। क्लियर? ठीक है, जो इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनकी हमने एक ट्रिक भी बनाई है। पहला जो है चंद हसीनों के खातून 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930। यानी कि इनको जो चारों उपन्यास हैं ये लगभग एक ही वर्ष की रेंज में लिखे गए हैं। यहाँ तक कि चंद हसीनों के खातून और दिल्ली का दलाल दोनों एक साथ प्रकाशित हुए हैं। हालांकि इनमें महीनों में फ़र्क होगा, ठीक है, मंथ में फ़र्क होगा, लेकिन है ईयर वाइज जो है ये दोनों एक साथ लिखे गए हैं। बधुआ की बेटी 1928 और शराबी 1930। तो आइए अब हम ट्रिक से उनके उपन्यासों को समझते हैं। तो देखिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है बेचैन उग्र होकर चंद हसीनों के खातून को दिल्ली का दलाल बताकर बधुआ की बेटी को शराबी के यहाँ ले गया है। काफ़ी अच्छी मज़ेदार ट्रिक है और इसे अन्यथा न लें। ये केवल और केवल याद करने के पर्पज़ से बनाई गई हैं। तो बेचैन
उग्र होकर, यानी कि बेचैन जो हैं वो उग्र हो जाते हैं, उनका स्वभाव भी उग्र है, इसीलिए नाम ही उनका उग्र रखा हुआ है। जो उनकी जो रचनाएँ हैं वो उग्रवादी हैं। उग्रवादी उग्र ढंग से, यानी कि उग्रवादी का मतलब है कि वे अगर समाज में कुछ घटनाओं को गलत होते हुए देखते हैं तो उनकी जो आंतरिक भावना है वो आक्रोशित हो जाती है, इसीलिए उन्होंने अपना नाम क्या रखा है, उग्र। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिक में भी मैंने यही है कि बेचैन उग्र होकर चंद हसीनों के खातून, बेचैन उग्र होकर चंद हसीनों के खातून को दिल्ली का दलाल बताकर बधुआ की बेटी को शराबी के यहाँ ले जाता है या उसे बेच डालता है। तो इस प्रकार से आप अपने तरीके से इसे याद कर सकते हो। अन्यथा अगर आपको ऐसे सीक्वेंस से याद कर, क्योंकि ये जो ट्रिक बनाई है मैंने सीक्वेंस से बनाई है। कई बार क्या होता है कि इसका सीक्वेंस एक साथ ऑर्डरली लगाने के लिए इसको पूछा जाता है, तो इसमें ईयर वाइज अगर हमको याद ना हो तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ट्रिक से मैंने बनाया है, ताकि ट्रिक से हमें पता लग जाए कि कौन सी जो उनकी रचना है उसका प्रकाशन जो हुआ है किसके बाद हुआ है। तो अगर आता है तो हम इस प्रकार से आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेचैन उग्र होकर चंद हसीनों के खातून को दिल्ली का दलाल बताकर बधुआ की बेटी को शराबी के यहाँ ले गया, या फिर बधुआ की बेटी का विवाह शराबी से करा देता है। आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यास। उन्होंने कुछ और भी उपन्यास लिखे हैं, जैसे जी जी जी, ठीक है, उनका एक और उपन्यास है। ठीक है, फाल्गुन के दिन 4, जूहू, ठीक है, सरकार तुम्हारी आंखों में है, कड़ी में कोयला, ये प्रमुख हैं। ये थोड़ा याद करने के प्रवृत्ति, लेकिन जो प्रमुख जो उपन्यास हैं ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, उनके जो साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अनुसार मैंने ये आपको उनकी रचनाएं बताई हैं। जो अलग से मैंने जो ये रचनाएं लिखी हैं ये जो अलग अलग राइटर्स हैं उन्होंने बताई हैं, तो थोड़ा याद भी कर लेना है इन्हें। ठीक है, जो अलग से, खैर इसको तो मैंने ट्रिक से आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब अगले जो हमारे रचनाकार हैं बेचैन शर्मा उग्र के बाद वो है ऋषभ चरण जैन। ठीक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनको महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने उग्र की रचनाओं का अनुकरण किया है। ठीक है, उग्र के समान ही इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। यानी कि जैसे अभी देखो ऊपर उग्र की जो रचना थी दिल्ली का दलाल, तो उन्होंने दिल्ली का व्यभिचार भी लिखा है, दिल्ली का कलंक भी लिखा है, वैश्यपुत्र भी लिखा है, और रहस्यमयी भी लिखा है। इनके जो ये उपन्यास है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनके अनुसार ही उन्होंने उग्र के अनुसार ही अपनी भाषा को यहाँ रखा है। ठीक है, जैसे चंद हसीनों की खातून, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी और शराबी, तो उन्होंने इसी ट्रैक को पकड़ कर के है अपने उपन्यास को लिखा है। ठीक है, तो जो इनके उपन्यास है ऋषभ चरण जैन के, तो पहला इसमें है दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वैश्यपुत्र और रहस्यमय। ये जो इन्होंने 4 रचनाएं लिखी हैं ये उग्र के उपन्यासों की तर्ज पर इन्होंने बनाई हैं। विशेष रूप से भाई क्वेश्चन में आ भी सकता है कि उग्र की तर्ज पर जो उपन्यास लिखे हैं वो किस साहित्यकार द्वारा लिखे, किस उपन्यासकार द्वारा लिखे हैं, तो जो ऋषभ भान चरण जैन द्वारा या ऋषभ भान चरण जैन द्वारा ये उपन्यास लिखे गए हैं। और इनके उपन्यासों की जो ट्रिक है वो है दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार वैश्यपुत्री को रहस्यमयी दुनिया में पहुंचाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये। दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, दिल्ली का कलंक और दिल्ली का व्यभिचार। ठीक है, दिल्ली में ही है भाई, कलंक भी कहाँ लगी है, दिल्ली में लगी है, और व्यभिचार भी कहाँ हुआ है, व्यभिचारी मनुष्य भी जो है वो दिल्ली में ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार वैश्यपुत्री को रहस्यमयी दुनिया में पहुंचाती है या ले जाती है। तो इसमें देखिए दिल्ली का कलंक उनकी रचना है, दिल्ली का व्यभिचार भी है, वैश्यपुत्री भी है और रहस्यमयी भी है। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी महत्वपूर्ण छायावादी उपन्यासकार बेचैन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन के उपन्यासों पर विशेष चर्चा की है। तो आई होप वीडियो आपको अभी काफ़ी पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।